श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। साईं बाबा हमेशा जो भी अच्छे विचार होते थे, किसी के मन में भी आते थे, वो उसको प्रोत्साहित किया करते थे। और विशेष तौर पर जो आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना चाहते थे आगे, उनको तो बाबा बहुत ही सपोर्ट किया करते थे। ऐसा ही वाक्य आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं जानते वो चित्र किन्होंने खींचे हैं, किन्होंने बनाए हैं, लेकिन हम आप लोगों को इस बात को और अच्छे तरह से समझाने की वजह से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जिन भी लोगों ने वो चित्र बनाए हैं या उनको खींचा है, उनके और उनके परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। एक बार की बात है कि हेमांड पंत शिरडी में थे। हेमांड पंत, जिनका जो असली नाम था वो था गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, वो शिरडी में आए हुए थे और उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं जो अगला गुरुवार आएगा उस दिन मैं भगवान का नाम जाप करूंगा। तो ऐसा विचार कर रहे थे और करते करते वो रात को सो गए। सुबह जब वो निद्रा से उठे तो उनको उठते ही लगा कि राम नाम का जाप जैसे ना एकदम उनके दिमाग में आता है, ऐसा कुछ आया उनके दिमाग में। अब उन्होंने कहा चलो, बात आई गई हो गई। अब उन्होंने संकल्प किया था कि मैं जो करूंगा अगले गुरुवार। तो खैर वो बाबा के दर्शन करने के लिए उन्होंने फूल और जो पूजा का सामान था वो इकट्ठा किया और प्रातःकाल बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारका माई की ओर निकल पड़े। जब वो द्वारका माई के नजदीक पहुंचे थे तो वहां पर एक बड़ी विचित्र बात उन्होंने महसूस की। मतलब अगर मैं बोलूं तो दीक्षितवाड़ा पार करके जब वो बूटेवाड़े की तरफ आगे बढ़ रहे थे द्वारका माई की ओर, तो उनको एक बहुत ही सुंदर भजन की जो थी आवाज सुनाई दी। और ये जो भजन था ये एकनाथ जी का भजन लिखा हुआ था और इसको औरंगाबादकर जी गा रहे थे बाबा के समक्ष। बहुत ही सुंदर आवाज में गा रहे थे। ये भजन आप सबके सामने स्क्रीन में है, मैं इसको पढ़ के सुना सकता हूँ, गाने की मेरी क्षमता नहीं है। गुरु कृपाजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नहीं। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। जागत रामा सोवत रामा, जहां देखे वहीं पूर्ण कामा। एका जनार्दनी अनुभवनी का, जहां देखे वहां राम सरीखा। अब आपने देखा, जब ये भजन की आवाज उनके कानों में आई तो उन्हें समझ में आ गया कि ये बाबा का आदेश है कि तुम जो है राम नाम का जाप करो। क्योंकि भजन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे भजन हैं जो कि लोग बाबा के समक्ष गाया करते थे वहां आके। लेकिन उस समय औरंगाबादकर ने क्यों ये भजन चुना, क्यों उन्होंने ये भजन गाया और किस प्रकार से बाबा ने उनको संदेश दिया और उनके मन में जो विचार आया था उसको प्रोत्साहित किया कि तुम राम नाम का ही जाप करो। बाबा हमेशा इसी तरह से जो अच्छे विचार लोगों के मन में आते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं। बहुत बार वो संकेत देते हैं, उन संकेतों को समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम उन संकेतों को समझ पाते हैं और कई बार हम उसको मिस कर जाते हैं। लेकिन हम जब मिस भी कर जाते हैं तो बाबा हमें संकेत देना छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि बाबा से हम जितना प्यार करते हैं बाबा हमसे उससे ज्यादा प्यार करते हैं। तो जो लोग भी बाबा के संपर्क में पिछले वर्षों से हैं, उनसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, उनको पूजा करते हैं, उन सब ने इस तरह की चीजें अपने जीवन में एक्सपीरियंस जरूर की होंगी और आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबूरी के साथ। नमस्कार।